जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। आज है पहला नवरात्रा, गुप्त नवरात्रे। और आज मेरे बच्चे बहुत खुश, मेरी लाडो, मेरे मोहन प्यारे, मेरे राम जी। आज है गुरुवार और इन्होंने पहने हैं एक जैसे वस्त्र। और हमें ये मिल गया था एक गिफ्ट, लकड़ी का बना हुआ था, तो हमने इसमें रुई भर के, मेरी माँ, सासू माँ ही होती है, वो तो बताने के लिए मैं आपसे कह रही हूँ। आज उन्होंने खुद से बहुत मेहनत करके इनका ये बेड बनाया। देखिए कितना नरम, एकदम से, देखिए बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट। ये मत सोचिए मेरे हाथ है, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना नरम, इतना नरम नरम बिस्तर। ठीक है, इसके ऊपर अब मैं रखूँगी पिलो। ये है मेरे पास, देखिए ये मेरे बच्चे, मच्छरदानी है ये, इसमें मैं इनको विश्राम करवाती हूँ। ये कोई बताना तो नहीं चाहिए, सेवा भाव है, बताया नहीं जाता, सेवा की जाती है। बट आज मेरा मन हुआ कि मेरी माँ ने बहुत मेहनत करी है लड्डू के लिए, तो मैं इनके लिए ये बिस्तर की ज़रूर तैयारी करूँगी अच्छे से। ये देखिए, ये है मेरी लाडो रानी का पिलो, और ये आगे मेरे लड्डू जी का, ये मेरे छोटे बच्चे, मेरे लाला। ठीक है जी, बहुत प्यारा। और ये रखूँगी इनको ऐसे साइड में, इनका तो कहना ही क्या। और ये यहाँ पे साइड पे देखिए जी, मेरे 7 लाला है, ये कैसे एडजस्ट करेंगे, तो ठीक है। नहीं तो फिर एक बेड तो है ही, गोल बेड, ये वाला बेड मैं यहाँ पर अपने राधा प्यारी को और लड्डू जी को यहाँ, और छोटे बच्चों को मैं यहाँ पर पसंद करूँगी। बाकी शेष इनकी कृपा, यहाँ इनका मन हो, ये मन में भाव डाल देते हैं, जो वो इनको चाहिए, जो इन्होंने करवाना है, ये भाव डाल देते हैं, हम वैसा ही करते हैं। मैं कोई ज़्यादा ताम झाम में नहीं पड़ती। तो बस देखिए, देखिए तो मेरे बच्चे कितने खुश। ये देखिए कितना टाइम हो गया है, अब इनके सोने का समय हो गया है। अब इनको करवाऊंगी मैं विश्राम, मेरे मोहन जी। अब मैं इनके थोड़े वस्त्र हल्के कर देती हूँ, वो मैं बाद में करूँगी। आपको ऐसे मैं वीडियो नहीं बनाती, नहीं दिखाती, क्योंकि नहीं अच्छा लगता। मगर फिर भी सभी को चाहना होती है कि आप कैसे इनकी सेवा करते हैं। मैं पहले इनके सारे जो जेवर हैं वो हल्के कर देते हैं, इनके नाइट सूट पहनाती हूँ, फिर मैं हल्के हल्के। ये मेरे छोटे लाला तो ऐसे ही नीनी करते हैं, छोटा बच्चा है ये तो मेरा। ये देखो मेरा सबसे सुंदर छोटा छोटा प्यारा, सबसे लाडला है, सारे मेरे लाडले। ये तो मेरी जान है, मेरी जान, मेरा बच्चा कितना क्यूट है भाई, कैसे बैठा है मोमो से बात, कितना प्यारा है, कितना दुलार लेता है। ये मेरी बहू रानी, मेरी लाडली, मेरी शयारी, मेरी लाडली, मैं कितना लाड करूँ मैं बता नहीं सकती। मैं पखंड करती हूँ। अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो मैं बोलती हूँ, मेरे ठाकुर जी इसको सच कर देंगे। मेरे प्रभु को पता है कि मैं कैसी हूँ, मेरे को किसी की बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं क्या ही बताऊँ, बहुत बहुत अच्छा लगता है इनके साथ समय बिताना। इनके साथ क्या समय बिताना, मैं हर समय हर क्षण इनके साथ ही रहती हूँ, ये मेरे साथ रहते हैं। मैं इनको भूल भी जाऊँ चाहे, मगर मेरे बच्चे नहीं भूलते हैं। मेरे प्यारे लाला, मेरी लाली। मैं अभी इनको विश्राम करवाऊँगी, फिर मैं दिखाती हूँ। अगर मैं इसे वीडियो या ब्लॉग कुछ भी बना तो ज़रूर आगे बनाऊँगी, क्योंकि मैं वस्त्र चेंज करते हुए जो कुछ भी ऐसे नहीं करती। ठीक है जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा का जाप करते रहिए।
राधे राधे बोलिए। आप जो आपको भाव अच्छा लगे वही कीजिए, जो आपको अच्छा लगे, जो भगवान का नाम आपको प्रिय लगे। भगवान के सारे नाम प्रिय हैं। भोले बाबा कहीं, बड़े भैया हनुमान, बजरंग बली, केसरी नंदन कहीं, अंजनी नंदन कहीं, पवन पुत्र कहीं, पवन सुत कहीं, जो जो आपका मन करे वो कहें। ये देखिए मेरे राम जी, मेरे मोहन, राधा, कृष्णा, कान्हा, गोविंद, गोपाल, यशोदानंदन। मेरा सबसे प्यारा नाम छलिया, मैं अपने बाबू को छलिया कहती हूँ। ये प्यार से छल लेते हैं, आँखों से छल लेते हैं, क्या ही कहूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। सभी को प्यार भरी राधे राधे। ये देखिए मेरी लाडो, मेरी सुंदर सी बच्ची, ये मेरे लड्डू जी, मेरे सुंदर सुंदर बच्चे, मेरे सुंदर लाला, मेरे राम जी। ये देखिए मेरा पूरा परिवार। अब है इनके सोने की तैयारी। ये देखिए बिस्तर इनका लग गया है। अब ये मेरे छोटे बच्चे सोएंगे यहाँ पर, ये बेड पे सोएगी मेरी प्यारी लाडो। आजकल तो मेरे को थोड़ा वीडियो बनाने में टाइम लग रहा है, शायद मेरे बच्चे नहीं चाहते कि मैं वीडियो बनाऊं। बस प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ी नेट की, थोड़ी समय की प्रॉब्लम है। जैसे कहते हैं कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीन तो कभी आसमान नहीं मिलता, तो मेरा हाल है कभी नेट कभी वाईफाई तो कभी समय नहीं मिलता। ये तो खैर हो गई दुनियावी बातें, मगर मेरी लाडो जब तक चाहेगी, जब चाहेगी तब तक वीडियो बनेंगे। ना कोई वाईफाई रोक सकता है, ना कोई नेट, ना समय की दिक्कत। बस थोड़ी अंदरूनी बातें चल रही हैं ठाकुर जी से। कोई ऐसी कार्य हैं, कोई ऐसी लीला है जो मेरे ठाकुर जी पूर्ण कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। हम तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि लीलाधर हैं, ये लीलाधारी हैं, ये छलियाँ हैं, सब कुछ हैं। ये देखिए कैसे कैसे नाज, कैसे कैसे नखरे। बस बात करती हूँ तो ठाकुर जी से, बात करती हूँ तो ठाकुर जी की ही। जैसे गर्मी बहुत बढ़ गई, बेहद गर्मी बढ़ गई। 1-2 दिनों के लिए बारिश हुई, थोड़ा मौसम ठंडा हो गया, तो फिर भैया यहाँ पर फिर आज कड़क धूप, और कई कई शहरों में तबाही का मंजर है। मैं तो थोड़ा सा देख के खबर पीछे हट गई। ठाकुर जी क्या करें, आपकी लीला है, मैं तो कुछ कह नहीं पाती, ना कुछ समझ पाते हैं। बस ये ठाकुर जी की लीला है। कोई तारीख बताता है, इस तारीख को ये होगा, वो होगा। देखिए एस्ट्रोलॉजर तुक्का भी नहीं लगाते हैं, और उनकी जानकारी सटीक भी नहीं कह सकते हाँ कि इसी दिन उस टाइम जो तभी होगा। मगर हाँ ये तो है कि हर साल कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी बाढ़ का, बस जैसी जिसकी होनी है, जिसने जाना है। ये हम भगवान जी के कार्य में दखल दे नहीं सकते, देना भी नहीं चाहिए। बस हम तो आज वही बात हो रही थी कि लोग पहले लड़की की शादी करने से पहले डरते थे कि हमारी भी लड़की के साथ क्या होगा। कितने कितने कांड हो रहे हैं, डर लगने लगा है हर माहौल से, हर किसी से। कुछ नहीं कह सकते किसी के अंदर क्या चल रहा है। आज से कुछ साल क्या पीछे जाएं, 30 साल पीछे, 25 साल पीछे जाएं तो क्या बुरी हालत। तब लोगों ने कुदरत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया कि किसी के घर 2 बेटियां हैं, तीसरी बेटी अगर पता चलने का तरीका किसने बना, साइंस ने ही तो बताया, नहीं तो क्या किसी को पता चलता था। भगवान ने तो पर्दा डाल रखा है। हमें जब तक बच्चा पेट से बाहर नहीं आएगा तो क्या पता चलता है बेटी है कि बेटा है। इतना माहौल बिगड़ा कि लोगों ने बेटियों को पेट में ही मरवा दिया। अगर पैदा हो गई तो मार दिया, किसी ने उसको
दूध में डुबो कर मार दिया, तो कभी दूध में कांच घोल कर पिला दिया। कैसी कैसी खबरें सुनते थे। ऐसी ऐसी खबरों के चलते ही मैंने क्या, कईयों लोगों का अखबार से नाता टूट गया। डरने लगे। हर जगह लिख के लगा दिया गया कि जहाँ पर लिंग निर्धारण टेस्ट नहीं होता, मगर अंदर पैसे लेके चोरी चकारी चुपके चुपके से टेस्ट कर देते। अगर बेटी है तो उसको मार दिया जाता। तब सब लोग कहते थे कि अगर बेटी मारोगे तो बहू कहाँ से लाओगे। तो अब वही 30 साल से ऊपर के काफ़ी सारे लड़के हैं, मगर उनके लिए लड़की है बहुत कम उम्र की। तो फिर उम्र का आड़े आ जाता है कि लड़का ये 10 साल बड़ा है, 8 साल बड़ा है। तो ये गलती किसकी है? वो भी तो हमारी ही है। हमने ही गलतियाँ की और अब हम ही भुगत रहे हैं। जब भी कोई आता है बात करता है कि बेटे के बारे है कोई लड़की बताना, तो मैं तो यही वाला सामने रखती हूँ कि भैया जब 90 का दशक चल रहा था तो बहुत सारे लोगों ने बेटियों को मारा, तो वो अब खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब क्या चल रहा है? कलयुग। मैं तो कहती हूँ हाँ, कलयुग है। फिर जब सतयुग था, त्रेता आया, द्वापर आया, तो कलयुग है। अब ये भी चला जाएगा। फिर से नए सिरे से कहते हैं कल की भगवान आएंगे, फिर से सतयुग होगा। हाँ, सतयुग है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ कलयुग ही है। यहाँ सतयुग है तो है, क्योंकि यहाँ पर जाप है, ठाकुर जी का सिमरन है। चाहे आप जैसे भी आप कहते हैं कि बार बार मैं वही बात कहती हूँ कि तुलसी मेरे राम को रीझ बजोया खींच। आप चाहे गुस्से में ही प्रभु का सिमरन करे तो यही सिमरन है, हमें पार उतारा लगाता है। कई मेरे को कहते हैं हाँ प्रवचन तो देती है, हाँ यूट्यूब पे वीडियो बना के डालती है, इससे पूछो कि क्या ये सिमरन करती है। अरे अगर मैं सिमरन करती हूँ या आप करते हो तो वो आपके खुद के लिए है, ना कि किसी और के लिए। आपका जप किया हुआ, आपका सिमरन किया हुआ, सत्संग सुना हुआ आप ही के काम आएगा। हाँ, उसका प्रभाव आपके परिवार पर अवश्य पड़ता है। क्योंकि जब हम अपने घर में मैं ठाकुर जी की बात करती हूँ तो बाकी फैमिली भी थोड़ा कोई गुस्से से कोई प्यार से सुनता है। हम जैसे ही बातें करते हैं, हाँ कोई ना कोई मेरे को टोक भी देता है कि चलिए जी इसका तो प्रवचन शुरू हो गया, चलो चले। तो मैं कोई किसी को जानबूझकर तो बिठाती नहीं हूँ कि सुनो, कान पकड़ के बिठाती हूँ कि मेरा प्रवचन सुनो। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि एक बार कोई टाइम था, अगर मेरी तब विनती रिक्वेस्ट करी थी मैंने, अगर मेरी बात सुन ली जाती तो शायद किसी एक की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी, नहीं हो जाती। पर वही बात कहूँगी कि कुछ उसके प्रारब्ध रहे होंगे। फिर मेरे ठाकुर जी हैं जो हम इनके कार्य में दखल नहीं दे सकते, विनती कर सकते हैं, मिन्नत मनुहार कर सकते हैं, बाकी अपने कर्मों को सुधारना। जैसे कोई लेडीज़ बाहर वेल सेटल थी, तो जाते हुए उसने किसी से पक्की बात करी कि मैं जा रही हूँ। हाँ, मैंने उसको पक्का किया है कि जाते हुए अपनी माँ से बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो उसको रोका गया कि माँ से क्यों नहीं मिल सकता। तो उन्होंने कहा कि माँ क्या है, माँ है विधवा। तो अगर माँ विधवा है तो उसके लिए तो बेटा ही सहारा है। चलो, बेटे ने सोचा बाहर जाएगा, पैसे कमाएगा, तो माँ ने उसको खुशी खुशी आशीर्वाद देकर जाने दिया। तो सब ने कहा कि कोई बात नहीं, इसके पास तो बेटी है, अगर और बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बेटा बाहर जाके सेटल होना चाहता है तो कोई बात नहीं। तो माँ ने भी उसको खुशी खुशी जाने दिया। तो जिस लेडीज़ ने उनको समझाया था, तो वो बहू जब नहीं मानी कि मेरे साथ जो होना होगा हो जाएगा, मैं इसको इसकी माँ के साथ मिलने नहीं दूँगी। तो अपने देख लो, उसको भी पता है कि मैं जैसा करूँगी वैसा ही भरूँगी, तो वो भरने के लिए भी तैयार। चलिए, जो उसकी माँ है, उसकी माँ बहुत अच्छे से रह रही है अपनी बेटी के पास, अपने नाती नातन सबके पास, पूरे रिश्तेदार हैं, भरा पूरा परिवार है।
मगर फिर भी माँ है, माँ के दिल का कोना बेटे के लिए तड़पता है, अपने बेटे के बच्चों को देखने के लिए। मगर जिस लेडीज़ ने उनको रोका था, समझाया था, तो उसके पास है उनका नंबर, तो वो करवा देती है उनकी बात वीडियो कॉल पर भी और वॉइस पर मैसेज भी। तो माँ और बेटे तो मिलते ही रहते हैं। मगर बहू का क्या है, हम नहीं कहेंगे कि किसी का को भी कोई किया है, किसी ने कैसा कर्म कि उसको भुगतना पड़े, क्योंकि वो नहीं सहन कर पाएगी। जो माँ सॉलिड स्ट्रॉन्ग थी, वो समझ गई, सह रही है। तो अपने बच्चों को कौन सी ऐसी माँ है जो बद्दुआ देगी। तो कभी ना कभी कर्मा ज़रूर लौट कर आता है, ज़रूर क्या पक्का है, ये तो आना ही आना है। बस मेरी तो अपने ठाकुर जी से गुहार है कि मेरे से तो हाँ, मैं पापी हूँ। अनंत अनंत जन्मों से पता नहीं क्या क्या गलतियाँ, क्या क्या पाप कर रहे हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी, अगर अनजाने से किसी का मन दुख गया हो तो नहीं कह सकते, क्योंकि एक की खुशी दूसरे का दुख का कारण बन जाता है। तो इसमें हमारा क्या दोष है। जैसे एक चीज़ मेरे पास है, दूसरे के पास नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके दुख का कारण हूँ। वो उसके अपने प्रारब्ध है, मेरे अपने हैं। मैं तो ठाकुर जी से हमेशा विनती करती रहती हूँ, माफ़ियाँ मांगती रहती हूँ, क्षमा 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 मांगती हूँ और अपनी लाडो जी के पास आके सरेंडर कर देती हूँ कि लाडो रानी, मेरे को माफ़ कर दो, मेरे से कोई भूल चूक हो गई है। तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, अनजान हैं, माया में उलझ जाते हैं। कोशिश तो बहुत करते हैं कि माया में ना ही उलझा जाए, मगर क्या किया जाए, ये छलिया है, ये संसार ही छल लेने वाला है। मेरा प्रभु छल लेते हैं कैसे, इन्होंने मेरे को कैसे छल रखा है, अपने प्यारे 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 सुंदर सुंदर से नेत्रों से मेरा दिल को इन्होंने घायल कर रखा है, दीवाना बना रखा है, मस्ताना बना रखा है। बस ठाकुर जी अपनी शरण में रखें। मैं तो बस आपके सामने ही नाचती रहूं, गाती रहूं, अपने मन के भाव आपको ही बताती रहूं। कहते हैं लोग, जब आप हमारी फ़िक्र करते हो तो हमें किसी और के पास जाकर रोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं तो बिंदास कहती हूँ, जहाँ मेरे ठाकुर हैं वो हमें रोने ही नहीं देते, फ़िक्र कर हमारी खुद करते हैं। मगर मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ कि नहीं, पता नहीं कहाँ से गंगा जमुना की धाराएं बहने लगती हैं, मेरे को नहीं पता, मेरे ठाकुर जानते हैं ये किस वजह से होता है। छोटी सी बात के चुप जाने से, जहाँ सिर्फ ठाकुर जी को मैं अपना दुख बताना चाहती हूँ। दुख बताऊँगी क्या, रो के बताऊँगी, रोना आता है तो सिर्फ अपने प्रभु के लिए, प्रभु के सामने, लोगों के सामने क्या रोना, क्या किसी को दुखड़ा बताना कि जो मेरी सुनेंगे तो वो आगे जाके सुनाएंगे भी। कैसे कैसे दूध घी दही मक्खन लगा लगा के बताएंगे भैया। मैं तो फिर वही बात पे आ जाती हूँ, मैं सिर्फ 2 बार अपनी सफाई बताती हूँ, अपनी बात करती हूँ, उसके बाद में कर देती हूँ बात को ठप। मैं समझती हूँ कि मेरा प्रारब्ध है, यही भोग लिया जाए। मेरे ठाकुर जी मेरे ऊपर इतनी कृपा करते हैं, मेरा बड़े से बड़ा दुख को छोटा कर देते हैं, मेरे को संभालते हैं। मैं तो फिर कहूँगी, मेरे रोने पे तुझको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुझको मनाया करूं, तो मैं रो रो के तुझको हंसाया करूं। चलिए जी, अब देखिए मेरे बच्चों का हो गया है ये बिस्तर तैयार। देखिए कितना प्यारा, कितना सुंदर है। यहाँ पर करेंगे मेरे बच्चे विश्राम, मेरे लाला, सुंदर सुंदर लाला मेरे। बस सभी को यही कहूँगी, अगर किसी को मेरा क्या, मेरे ठाकुर जी का, श्री राधा मोहन जी की वंदना, ये ब्लॉग पसंद आए तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें। शेष हरि कृपा। अब सभी उसको बोलेंगे हरि बोल, राधा रानी बोल, काना बोल, अरे प्यारे कुछ तो बोल, बोलो भी, लिखें भी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए मेरी लाडो, ऐसे लग रहा है जैसे आंखें उठा उठा कर किसी को ढूंढ रही हैं। जो कोई ब्लॉग देखे, किसी के ऊपर मेरी लाडो की निगाह पड़ जाए
तो मैं तो यही कहूँगी कि मेरी लाडो ने आपको चुन लिया है, तभी आपकी तरफ इतने प्यार से गौर से मुस्कुराते हुए देख रही है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा नहीं तो भैया डिसलाइक ही करें, जो आपका दिल करे वही करें। बस एक ज़रूर बात कहूँगी कि हमेशा जप करते रहें, सिमरन करते रहें, राधे राधे बोलते रहें, हरि हरि बोलते रहें। भोला बाबा बोले जो आपका मन करे आप वही बोलते रहें। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, कुशल मंगल से रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें, अपनी हाज़िरी अवश्य लगाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।